हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैप चैप। वैन प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 वैन प्रोटोकॉल्स: फ्रेम रिले, एचडीएलसी एंड ट्रिपल पी। फ्रेम रिले आपने स्विचिंग में पढ़ रखा है, जहां पर हम डिस्टेंस लोकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। HDLC is high level data link control. It is a by default Cisco protocol which enable on a serial interface for the communication. But it cannot provide the secure communication. It means कि HDLC के ऊपर आप पासवर्ड नहीं लगा सकते। तो अगर आप सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्विच ऑन ट्रिपल पी, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आपको इनेबल करना पड़ता है। देर आर टू ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, पैप एंड चैप। पैप स्टैंड्स फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल and CHAP stands for challenge handshake authentication protocol, but it have a difference. पैप प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को कम्युनिकेट कराता है, मीन्स इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कम्युनिकेट नहीं कराता है, यानी लोअर सिक्योरिटी देता है। एंड यू हैव टू मैनुअल सेंड द पासवर्ड, आपको मैनुअली उसको सेंड करना पड़ता है। अगर हम चैप की बात करें तो चैप जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड लेता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कम्युनिकेशन कराता है, यानी सिक्योर कम्युनिकेशन कराता है, और ये ऑटो सेंड करता है, हमें मैनुअल सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे इनेबल करते हैं ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैप को हम वन वे या टू वे दोनों तरह से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम केवल वन साइडेड इनेबल करना चाहते हैं तो हम एक तरफ यूजर लिस्ट बनाएंगे और दूसरी तरफ से उसे कॉल करके ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कराएंगे। तो वन वे पैप भी वर्क करता है फॉर द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और अगर हम दोनों साइड से कराना चाहें यानी टू वे ऑथेंटिकेशन भी प्रोसेस होता है। तो दोनों तरह से हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स के लिए आपको सबसे पहले अपने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। उसके बाद एक यूजर नेम हम बनाएंगे, ठीक है, जो कि दूसरे राउटर के होस्ट नेम से मैच करता होगा ताकि उससे लिस्ट मैच हो सके। और दूसरा इंटरफेस पे जाके ट्रिपल पी इनेबल करेंगे। प्रोसेस में दिखाती हूँ, पहले वन वे का प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, फिर टू वे का प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। मैंने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपका है जिसपे आपका एक तरफ ये तो ये मेरा एक लैन 1 है, ये लैन 2 है जो सीरियल इंटरफेस से कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ मैंने 10.0.0.1 की आईपी रखी है, यहाँ 20 का नेटवर्क रखा है और यहाँ 30 का नेटवर्क रखा है। 10 के नेटवर्क से देखिए यहाँ पे मैंने लिया 10.0.0.2 की आईपी ले रखी है और यहाँ 30.0.0.2 की आईपी ले रखी है। मैंने राउटर रिप के थ्रू इन दोनों लैंस को कम्युनिकेट कर रखा है। आप पिंग करके चेक कर सकते हो कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। ये देखिए कम्युनिकेशन हो रही है। अब मैं आपको सीरियल इंटरफेस पे दिखाती हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोटोकॉल वर्क करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। आप यहाँ डालोगे शो इंटरफेस सीरियल, 2/0 से कम्युनिकेशन हो रही है, तो मैं 2/0 पे दिखाती हूँ। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन HDLC चल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए HDLC इनकैप्सुलेशन चल रहा है जो बाय डिफॉल्ट सीरियल इंटरफेस पर अपडेटेड होता है। आप चाहते हो कि ट्रिपल पी के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चले, तो इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी चल रहा है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। इनकैप्सुलेशन HDLC चल रहा है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिपल पी के ऊपर। मगर कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस जो है, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर मोड पे जाते हैं, अपने राउटर का होस्ट नेम रखते हैं। दिस इज द फर्स्ट राउटर, सी हियर, ये हमारा फर्स्ट राउटर है, तो इसका हम नाम रखते हैं R1, होस्ट नेम R1। और दूसरे राउटर को, ये हमारा लैन 2 है, इसके राउटर का नाम रखते हैं R2। इनेबल कॉन्फ्टी, इसका होस्ट नेम हम रखते हैं R2। R1 पर हम दूसरे की यूजर लिस्ट बनाते हैं, तो यहां पर एक हम यूजर ऐड करेंगे, यूजर नेम। R2 पर मैंने यूजर ऐड किया R1 एंड द पासवर्ड ऑफ दिस R1 इज 123। अब हम सीरियल इंटरफेस पे, पहले मैं वन वे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ। R2 के ऊपर मैं एक ट्रिपल पी पैप अप्लाई करूंगी
और R1 उसको कॉल करेगा। तो हम इंटरफेस सीरियल 2/0 पे जाते हैं। यहां पर दिया मैंने इनकैप्सुलेशन P। जैसे ही मैं P करूंगी पोर्ट डाउन हो जाएगा क्योंकि P HDLC को कम्युनिकेट नहीं करवाता है। ये देखिए तुरंत स्टेट टू डाउन आ गया, इसका मतलब आपका सीरियल इंटरफेस डाउन हो गया, इस समय कम्युनिकेशन आपकी रुक गई। अब मैं इसके ऊपर पैप की ऑथेंटिकेशन देती हूं, यानी P ऑथेंटिकेशन पैप, ये कमांड मैंने चलाया। अब मैं दूसरे राउटर से इस पैप को ऑथेंटिकेशन देती हूँ, यानी वन वे कम्युनिकेशन होगा। तो हम दूसरे सीरियल इंटरफेस पे जाते हैं और P इनेबल करते हैं। इंटरफेस सीरियल 2/0 पे गए, यहां पर दिया इनकैप्सुलेशन P। अब आपको ऑथेंटिकेशन लेना है, वहां पे आपके यूजर का नाम क्या था, डिफरेंट का बनाया था, यानी यूजर नेम आपका R1 था, तो आपको इसी यूजर नेम को ऑथेंटिकेशन कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आप यहां पे क्या लगाएंगे, P पैप। अब आपको सेंट यूजर नेम में उस यूजर का नाम भेजना है, यानी ये खुद है तो इसका अपना नाम भेजा R1 और इसका पासवर्ड है 123। ये देखिए चेंज स्टेट टू अप आ गया, यानी आपकी वन वे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई। अब आप यहां से अगर पिंग करना चाहेंगे तो आपका पिंग चलेगा। ये देखिए यानी वन वे कम्युनिकेशन है, उसने आपका P इनेबल पैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल लगाया और यहां से वो पासवर्ड सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर भी जाकर, ये वन वे कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, अब मैं टू वे दिखा रही हूं, अगर ये भी पैप इनेबल कर दे, यानी इंटरफेस सीरियल 2/0 पर जाइए और यहां पर वो सेकंड कमांड अप्लाई कर दीजिए। इनकैप्सुलेशन P तो आप लगा चुके थे, अगर मैंने यहां लगा दिया P ऑथेंटिकेशन पैप, तो ये फिर से डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो गई और अदर ने अभी तक अपना पासवर्ड सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट नहीं कराया है। तो अब मैं वहां पर जाके, यहां का यूजर नेम क्या था, यहां का यूजर नेम R2 है, तो ये R2 को ही केवल सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करेगा। यहां से R2 से जाके आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा, यानी सेंट यूजर नेम की कमांड भेजनी पड़ेगी, तो टू वे ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहां पे P पैप सेंट यूजर नेम भेजा आपने, यहां से आपको क्या भेजना है, आपको दूसरे अपने R2 को भेजा, क्योंकि वहां पर R2 के लिए ही प्लेलिस्ट आपने बना रखी है, पासवर्ड लिस्ट बना रखी है। So you have to write here R2 and then the password 123। अब आपका ये भी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कॉल कर लिया। अब आपका प्रोटोकॉल इधर से भी अप हो जाएगा और आपका टू वे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से आप वन वे और टू वे दोनों के लिए वर्क करा सकते हैं अपने राउटर को। वन वे ऑथेंटिकेशन के लिए आप एक तरफ पासवर्ड इनेबल करेंगे और दूसरी तरफ से उसे कॉल करेंगे। टू वे के लिए आप दोनों तरफ यूजर लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद जिस यूजर लिस्ट को आपने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे यूजर नेम R2 डाला है तो दूसरी तरफ से R2 को कॉल करेंगे और दूसरे पे यूजर नेम R1 डाला है तो पहले से आप R1 को कॉल करेंगे। तो इस तरह से आप पैप ऑथेंटिकेशन देख सकते हैं, वन वे के लिए और टू वे के लिए दोनों तरह से ये काम करता है। दैट इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पैप।